नमस्कार। आज हमारे पास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े कुछ दस्तावेज और जानकारी है। जी। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये स्रोत हमें उनकी कहानी के कौन से अहम और शायद कुछ अनछुए पहलू दिखाते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद मतलब यही है कि इन पन्नों से सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें आपके लिए निकालें। तो इन स्रोतों को जब देखते हैं तो पहली बात जो एकदम सामने आती है वो है उनका बचपन का नाम, मणिकर्णिका तांबे। हाँ, मनु। प्यार से मनु कहते थे। हाँ, मनु। और ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि वो बचपन से ही घुड़सवारी और तलवारबाजी मतलब शौकीन थीं और माहिर भी। बिल्कुल। और कुछ स्रोत इस पर जोर देते हैं कि उनका पालन पोषण वाराणसी में हुआ और पिता जो थे वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबारी थे। अच्छा। पेशवा मतलब मराठा साम्राज्य में जैसे प्रधानमंत्री का पद होता था, तो शायद वो माहौल ही ऐसा था जिसने उन्हें छोटी उम्र से ही शस्त्र विद्या और राजकाज के लिए तैयार कर दिया था। हाँ, कह सकते हैं कि ये माहौल एक तरह से उनके भविष्य की तैयारी जैसा था। जी। फिर इन दस्तावेजों में जिक्र आता है उनके विवाह का, झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ। हाँ, और तभी उन्हें लक्ष्मीबाई नाम मिला, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, उसी के बाद वो लक्ष्मीबाई कहलाईं। फिर एक पुत्र हुआ पर वो ज्यादा समय जीवित नहीं रहे। हाँ, दुखद था ये। इसके बाद उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया। और यहीं से कहानी एक बहुत अहम मोड़ लेती है। यहीं अंग्रेजों का दखल शुरू होता है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि 1853 में जब राजा का निधन हुआ, उसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय नीति, उसका इस्तेमाल किया। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सुना है इसके बारे में। दरअसल इस नीति में था क्या कि अंग्रेजों ने दामोदर राव, जो गोद लिए हुए पुत्र थे, उन्हें कानूनी वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। ओहो। और झांसी को सीधे ब्रिटिश राज में मिलाने का फैसला कर लिया। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ झांसी की बात नहीं थी। नहीं, ये उस वक्त की अंग्रेजों की एक सोची समझी विस्तारवादी नीति थी। उसका हिस्सा था ये। कई भारतीय रियासतें इसके निशाने पर थीं। तो मतलब एक गोल देने वाला मामला तो बस एक बहाना था झांसी हड़पने हैं। काफी हद तक हाँ, यही लगता है। और रानी लक्ष्मीबाई ने इसे मानने से इनकार कर दिया, जाहिर है। बिल्कुल। यहीं से हाँ, यहीं से इन स्रोतों में उनके दृढ़ संकल्प की कहानी साफ नजर आती है। वो जो नारा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, बिल्कुल वो यहीं से शुरू होता है। फिर जिक्र आता है 1857 का, स्वातंत्र संग्राम। जी। दस्तावेज दिखाते हैं कि वो इसकी एक हस्ती बनकर उभरी। न सिर्फ किला संभाला बल्कि अपनी सेना तैयार की। और महिलाओं के भी। हाँ, ये खास बात है। महिलाओं को भी लड़ने का प्रशिक्षण दिया और तात्या टोपे जैसे नेताओं से गठजोड़ भी किया। ये पहलू वाकई मतलब गौर करने लायक है। सोचिए, उस जमाने में एक महिला का सेना बनाना और उसका नेतृत्व करना। हाँ। वो भी इतनी मुश्किल, इतनी विपरीत परिस्थितियों में। ये उनकी असाधारण नेतृत्व क्षमता और संगठन कौशल को दिखाता है। ये सिर्फ एक रानी का अपनी रियासत बचाने का संघर्ष नहीं था। नहीं था। नहीं, ये कहीं ज्यादा बड़ा था। सही बात है। और फिर आता है वो हिस्सा जहां उनकी बहादुरी की मिसालें दी गई हैं, सीधी लड़ाई की। हाँ, मैदाने जंग की। कई स्रोत 17 जून 1858 का जिक्र करते हैं। हाँ। ग्वालियर के पास कोटा की सराय, जी। वहीं अंग्रेजों से लड़ते हुए वो शहीद हो गईं, वीर गति को प्राप्त हुईं। और उम्र सिर्फ 29 साल। सिर्फ 29 साल। और लगभग सभी स्रोत ब्रिटिश सेना के जो अफसर थे, सर ह्यू रोज, हाँ, हीरोज, जिन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, हाँ, उन्हीं के शब्द दर्ज करते हैं। उन्होंने लिखा, यहाँ वो औरत सो रही है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। सोचिए। स्रोत कहते हैं कि उन्होंने कहा वो विद्रोहियों में सबसे बहादुर और सर्वश्रेष्ठ सैन्य नेता थीं। अब दुश्मन अगर ऐसा कह रहा है तो उसका वजन बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। ये उनके कद को बयां करता है। तो इन सारी जानकारियों का निचोड़ क्या निकलता है? ये स्रोत साफ करते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई आज भी भारतीय महिलाओं के हिम्मत, शक्ति और देश प्रेम का प्रतीक क्यों है। जी। ग्वालियर में उनकी समाधि है और 19 नवंबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो उनका जीवन ये दिखाता है कि जब इरादा पक्का हो तो अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ा जा सकता है, भले ही संसाधन कम क्यों ना हो। सही कहा। उन्होंने सिर्फ अपनी रियासत नहीं बचाई, उन्होंने एक तरह से भारतीय स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। तो संक्षेप में कहें तो ये कहानी है मणिकर्णिका, मनु से रानी लक्ष्मीबाई बनने की। हाँ, और फिर अपनी जमीन के लिए लड़ते हुए इतिहास में अमर हो जाने की।
एक जबरदस्त प्रेरणा जो इन स्रोतों से साफ झलकती है। अगर वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीति न होती और रानी लक्ष्मीबाई को ये लड़ाई न लड़नी पड़ती, तो झांसी का और शायद भारत का इतिहास कितना अलग होता।